अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ कॉस ए प्लस आयोटा बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बी बीटा इक्वल 1, प्रूव दैट tan a इंटू tan हाइपरबोलिक b इक्वल tan हाइपरबोलिक अल्फा इंटू tan बीटा। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट cos a प्लस आयोटा b इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल 1। तो cos हाइपरबोलिक x इक्वल होता है cos आयोटा x, तो इसे हम x मानते हैं। तो हाइपरबोलिक x है तो cos a प्लस आयोटा b इंटू कॉस आयोटा अल्फा प्लस आयोटा b इक्वल 1। अब हम यहाँ आयोटा से इंटू करेंगे तो cos a प्लस आयोटा b इंटू कॉस आयोटा अल्फा प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा इक्वल 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यहाँ -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो cos a प्लस आयोटा b इंटू कॉस आयोटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, एंड cos a माइनस b का होता है cos a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। यानी कि जो माइनस रहता है तो प्लस होता है और प्लस रहता है तो माइनस होता है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो cos a इंटू कॉस आयोटा b माइनस साइन a इंटू साइन आयोटा b इंटू कॉस आयोटा अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन आयोटा अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल 1। कॉस आयोटा x का वैल्यू होता है कॉस हाइपरबोलिक x एंड साइन आयोटा x का होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। तो हम यहाँ लिखेंगे cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आयोटा साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल वैल्यू 1। अब इससे हम इसको इंटू करेंगे तो इस पार्ट से दोनों पार्ट में इंटू करेंगे तो cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस आयोटा इंटू साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा बी से इसमें इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल आयोटा cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस आयोटा साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक b कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल 1। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं तो cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। तो जिसके साथ आयोटा नहीं था वो हमारा रियल पार्ट है तो हमने कर लिया, और ये जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे। cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल 1। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं तो 1 प्लस 0 इंटू आयोटा यानी कि 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये 1 आ जाएगा। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट cos a। तो हम रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं तो cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल 0। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। तो हमें जो प्रूव करना था उसके लिए हम इक्वेशन 2 लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल माइनस साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल 0। अब माइनस वाले पार्ट को राइट साइड ले जाएंगे
तो कॉस ए इंटू कॉस हाइपोलिक बी इंटू साइन हाइपोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल साइन ए इंटू साइन हाइपोलिक बी इंटू कॉस हाइपोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब हम अल्फा बीटा वाले पार्ट को लेफ्ट साइड करेंगे एंड ए बी वाले पार्ट को राइट साइड करेंगे। तो साइन हाइपोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस हाइपोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल साइन ए इंटू साइन हाइपोलिक बी बाई कॉस ए इंटू कॉस हाइपोलिक बी। साइन बाई कॉस इक्वल होता है टैन एक्स, तो ये हमारा टैन हो जाएगा। तो टैन हाइपोलिक अल्फा इंटू टैन बीटा इक्वल टैन ए इंटू टैन हाइपोलिक बीटा। तो ए वाले फंक्शन को लेफ्ट साइड करते हैं, तो टैन ए इंटू टैन हाइपोलिक बी इक्वल टैन हाइपोलिक अल्फा इंटू टैन बीटा। तो हमें जो प्रूव करना था वो आ गया, तो प्रूव्ड हो गया ये। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।